नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे योगी आदित्यनाथ की। और अगर राष्ट्रवाद की अगर हम बात करें तो योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी से भी एक कदम आगे जाते हुए दिखाई देते हैं। और ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब एएमयू में छात्रों द्वारा रैली निकाली गई थी हमास के समर्थन में, तो उसके बाद योगी ने जो है वो प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं। उस पूरी खबर का हम विश्लेषण करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि भारत जो है वो आखिर क्यों दो धड़ों में बटा हुआ है इजराइल और हमास के इस युद्ध के बीच में। उस खबर का भी हम पूरा विश्लेषण करेंगे। और साथ में मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इस वीडियो को जो है वो आप अंत तक ज़रूर देखें। साथ में अगर ये आपको पसंद आता है इसको लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा नहीं है कि मेरा कोई मोटिव है कि आप लोगों को मैं ये बोलूँ कि आप ये मेरे पेटीएम के नंबर है या यूपीआई नंबर है, आप मुझे जो है वो हेल्प करें। ऐसा मेरा कोई मोटिव नहीं है। मेरा मोटिव है खबरों का विश्लेषण करना और उसके बाद में सही जानकारी। इसीलिए मैं हाथों हाथ कोई भी जब एक्शन लिया जाता है, चाहे वो सरकार की तरफ से हो, चाहे विपक्ष का कोई भी स्टेटमेंट वगैरह आता है, मैं हाथों हाथ उस पर कभी वीडियो नहीं बनाता। मैं पहले उसकी छानबीन करता हूँ, उसके थोड़ा सर्च करता हूँ और उसके बाद में जो है मैं वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, कई बार ये लगता है कि ये वीडियो जो है वो एक तरफ़ा है, तो उस हिसाब से जो है कुछ कम्युनिटी के लोग जो हैं वो विशेष तौर से आप कमेंट बॉक्स में देखोगे तो वो उल-जुलूल बातें ज़रूर करते हैं। ख़ैर, वो उनका अपना एक सोचने का तरीका है। और इस वीडियो में भी ऐसा ही होगा, इसलिए मैं पहले ही कह दूँ कि हमास के समर्थित जितने भी जो लोग हैं वो इस वीडियो से दूर रहें। ऐसा इसलिए क्योंकि इस वीडियो के बाद में हो सकता है आप बर्दाश्त नहीं कर पाओ और फिर उल्टे कमेंट करना स्टार्ट कर दो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ के अभी दो चर्चित भाषण, एक एक भाषण और एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। आपको पता होगा जब 7 अक्टूबर की रात को गाजा के जो हमास के आतंकवादी हैं, क्योंकि यहाँ पे दुनिया इस तरह से बटी हुई है, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो है वो अपना भाईचारा दिखाने के लिए हमास का सीधे तौर पे नाम ना लेके वो फिलिस्तीन का नाम ले रहे हैं कि हम जो है वो फिलिस्तीन के लोगों के साथ है। अरे भाई, आप लोग फिलिस्तीन के लोगों के साथ नहीं है, पूरी दुनिया फिलिस्तीन के लोगों के साथ है। लेकिन आप हमास के आतंकवादियों की अगर बात करेंगे तो फिर उनके साथ कोई भी नहीं है। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो हमला जो किया गया था वो हमास के समर्थित आतंकवादियों ने ही किया था। और उस वक्त उन्होंने इजराइल की जो जनता के ऊपर अटैक किया और सेम डे आपने देखा होगा बहुत सारी मिसाइलों से उन्होंने दागी। कई लड़ाके जो आतंकवादी लड़ाके थे वो इजराइल में घुस गए और उसके बाद में वीडियो फुटेज में हमें देखने को मिला कि उन लोगों ने जो है वो गर्भवती महिलाओं के पेट काटे, उनके सामने जो है उनके छोटे छोटे बच्चों की गर्दनें काट दी गई, महिलाओं का बलात्कार किया गया। एटलीस्ट एक तो 80 साल की बुजुर्ग महिला के साथ में भी ऐसा उन्होंने कुकृत्य किया। और उसके बाद में आपको पता होगा अगले दिन, उस दिन की अगर हम बात करें तो लगभग जो है वो 1000 से ज़्यादा लोग, 900 से ज़्यादा लोग, ये खबरें आ रही थी कि वो जो है हमास के आतंकवादी हमले में मारे गए। और उसके बाद में अगले दिन इजराइल ने हमास और इसके फिलिस्तीन के खिलाफ जो है वो युद्ध की घोषणा कर दी नेतन्याहू ने। और उसी दिन आपने देखा होगा एएमयू के 400 से ज़्यादा छात्रों ने जो है वो रैली की। और रैली में जो है उनकी जो मेन जो बातें थी वो थी वी स्टैंड विद फिलिस्तीन। अब आप देखिए ये लोग लोगों को गुमराह कैसे करते हैं कि हम लोग जो है वो फिलिस्तीन के साथ है। नहीं, ये आप लोगों का जो मुस्लिम भाईचारा जागता है ये आप लोग उसके उस समर्थन में उतरते हो। ऐसा नहीं है कि आप लोग फिलिस्तीन या इजराइल की बात कर रहे हो, क्योंकि आपका हमेशा से ये स्टैंड रहा है। जब भी ऐसी कोई चीज़ आती है, जब भारत की जो सरकार है वो ये कहती है कि हम इजराइल के लोगों के साथ है और होना भी चाहिए, क्योंकि ये जो कुकृत्य जो किया गया था वो एक आतंकवादी घटना थी। ये किसी फिलिस्तीन के द्वारा की गई कोई आतंकवादी वो जिसको हम कहते हैं कि हिमाकत नहीं थी युद्ध करने की, ये आतंकवादियों की हिमाकत थी। फिर उसके खिलाफ, उसके समर्थन में जो है वो रैली निकाली जाती है, धार्मिक नारे लगाए जाते हैं। स्पेशली जो है वो धार्मिक नारे भी उसमें लगाए गए और फिलिस्तीन के खिलाफ जो है वो नारे लगाए गए। खैर वो सॉरी इजराइल के खिलाफ जो है वो नारे लगाए गए। खैर ये चलता रहता है। उसके बाद में योगी सरकार जो है वो तुरंत एक्शन में आ गई। क्यों? क्योंकि भारत में अगर सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला कोई राज्य है तो वो उत्तर प्रदेश है, सबको पता है। और उत्तर प्रदेश में हमने देखा है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार से पहले की अगर हम सरकारों की बात करें तो यहाँ पे जो है वो धार्मिक भावनाओं को लेके बहुत सारे दंगे हुए हैं। 2 समुदायों के बीच में बहुत सारे दंगे जो है वो हुए हैं। इसी को देखते हुए और अब जो है नवरात्रा शुरू हो चुके हैं, तो नवरात्र के 1-2 दिन बाकी रह गए थे।
तो योगी आदित्यनाथ ने सभी पुलिस अफसरों को, जितने भी जो एसएसपी वगैरह जो कप्तान थे, उनकी एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बुलाई और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बुला के उन्होंने कहा कि अब आपको अगर किसी भी धार्मिक स्थल से या सोशल मीडिया से कोई भी अगर देश के खिलाफ जाकर इसके ऊपर कोई अगर बयानबाजी करता है तो आप उसके साथ सख्ती से निपटे। ये निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जो है अपने पुलिस अधिकारियों को दिए गए। अब इसमें एक चीज आपने नोट की, धार्मिक स्थलों से, ऐसा इसलिए क्योंकि आपने देखा है कि देश भर में जुम्मे की नमाज जो है वो शुक्रवार को होती है और उससे पहले जो है वो कई मौलवियों ने वहां पे जो है वो फिलिस्तीन का समर्थन करने का एक, जिसको कहते हैं कि उनकी तरफ से फतवा जारी किया गया था, उसके खिलाफ ये देखते हुए योगी प्रशासन जो है वो हरकत में आया सख्ती से। और आपने एक चीज और नोट की होगी कि उसके बाद में एक भी ऐसी जगह पे कोई ऐसी कोई घटना नहीं देखी या सुनने में नहीं आया कि लोगों ने जो है वो इसके खिलाफ, क्योंकि योगी के आदित्यनाथ ने पहले ही कह दिया था कि इसमें भारत सरकार का जो स्टैंड है वो आप उसके खिलाफ नहीं जा सकते। और फिर दूसरा जो है, एएमयू की जो रैली हुई थी उसमें 4 जो छात्र थे मुख्य तौर पे जो लीडर बने हुए थे, उनके नाम, उनको जो है वो एफआईआर में नामजद, उनके खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। और मुकदमा जो दर्ज हुआ है वो हुआ है 188, 153 ए और 505, ये आईपीसी की जो धाराएं हैं। 188 जो है वो बिना अनुमति के जो है वो रैली निकालना, इसके ऊपर जो है वो लगाई जाती है। 153 और 505 ये दोनों धाराओं की मैं आपसे ऑलरेडी पहले भी बात कर चुका हूं। जो अरुंधति राय, जो अलगाववादी सोच की जो लीडर बनती थी, उसके खिलाफ ही इन्हीं धाराओं में जो है वो मुकदमा चलेगा। तो 153 जो है वो धार्मिक भावनाओं को या दो समुदायों को आपस में लड़ाना, और 505 जो है वो है भड़काऊ भाषण देना। इसके खिलाफ 4 छात्रों को, जिसमें से एक एमबीए का छात्र है, एमबीए का छात्र है आतिफ, इसके अलावा एमए के जो छात्र है कामरान है और दूसरा नावीद, और एक जो छात्र है वो पीएचडी का है खालिद। इन चारों जो छात्र हैं उनके खिलाफ ये केस जो है वो नामजद हुआ है, एफआईआर नामजद हुई है। अब इनके खिलाफ जो है इनकी गिरफ्तारी होगी और इनके बाद में क्या एक्शन होता है, हो सकता है कि इनको एएमयू से जो है वो सस्पेंड भी कर दिया जाए। और इस घटना के बाद में, इससे पहले भी आपने देखा होगा, मैं थोड़ा सा आपको इसके बैक में जाना चाहूंगा, जब नुपुर शर्मा वाला केस हुआ था उसमें भी हमने देखा था कि नुपुर शर्मा के खिलाफ जो है वो तन सर से जो है वो जुदा वाले जो नारे लगे थे, और उदयपुर में, राजस्थान के उदयपुर में जो है वो कन्हैयालाल को मार दिया गया था। और नुपुर शर्मा के खिलाफ जो है वो धार्मिक संगठन जो है वो बयानबाजी भी करते हुए नजर आया और उन्होंने जो है एक दूसरे के फतवे भी जारी किए थे। और उस वक्त भी हमने देखा था कि योगी जो है वो चुप बैठने वाले नहीं है। योगी ने तुरंत एक आदेश दिया था और उसमें जावेद पेट्रोल पंप इलाहाबाद और कानपुर में कुछ छुटपुट जो घटनाएं हुई थी उसको देखते हुए योगी जो है वो सख्त हो गए थे और उन्होंने जो है वो जावेद पेट्रोल पंप वालों के घर पे जो है वो दूसरे दिन बुलडोजर लगा दिया था। ये योगी आदित्यनाथ का अपना एक काम करने का तरीका है। दूसरा, अभी आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले जो है वो सिंधी सम्मेलन हुआ था लखनऊ में, और उनको संबोधित करते हुए भी जब योगी आदित्यनाथ बोल रहे थे तो उन्होंने कहा था कि जब हम 500 साल से अपना राम मंदिर वापस ले सकते हैं तो सिंध जो है वो वापस क्यों नहीं ले सकते। और उसके बाद में जो है वो पाकिस्तान की तरफ से विरोध भी इसका जताया गया था। तो अगर हम राष्ट्रवादी सोच की अगर हम बात करते हैं और ऐसे लोगों का अगर इलाज की अगर हम बात करें, आपने देखा होगा इसके बाद में जब से योगी सरकार एक्शन में आई है उसके बाद में यूपी को छोड़ के जो है वो बाकी जगह पे, जैसे केरला में रैली निकाली गई और भी जगह पे हैदराबाद वगैरह में जो है वो छुटमुट जो है वो आपको देखने को मिलेगा कि लोग जो है वो हमास का समर्थन करते हुए नजर आए। साथ ही ये अब जो है इसमें हम इस बात का भी विश्लेषण करते हैं कि भारत जो है अब 2 धड़ों में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और स्पेशली जो है इसमें कुछ पॉलिटिकल पार्टियां भी इन्वॉल्व हो गई है। आपने देखा होगा कांग्रेस पार्टी ने सीडब्ल्यूसी की एक मीटिंग बुलाई, उसमें 7 प्रस्ताव पारित किए और 7वां जो प्रस्ताव था उसका बिंदु भी यही था कि उन्होंने जो है वो इनडायरेक्टली जो फिलिस्तीन की जो जनता थी उसके लिए अपना दर्द जो है वो जाहिर किया, उनको समर्थन किया। लेकिन ये एक मुस्लिम तुष्टिकरण का, क्योंकि चुनाव सामने आ रहे हैं तो ये मुस्लिम तुष्टिकरण का एक वो जरिया था कि हम मुस्लिम जो है वो भाईचारा कैसे दिखाएं। अब प्रॉब्लम ये है कि बेसिकली जो हमास जो है ये एक आतंकवादी संगठन है और उसको दुनिया को जो है वो मोस्टली जो देश है, प्रमुख जो देश है जिनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, या जो जिसको हम कहते हैं कि दुनिया का पावर हाउस, जिनके पास पावर है, वो लोगों, उन देशों ने हमास को आतंकवादी जो है वो संगठन घोषित कर रखा है।
अब ये खुले तौर पे इनकी समस्या ये है कि ये सीधे तौर पे इसको आतंकवादी संगठन नहीं बोल सकते। तो अब ये लोग क्या कर रहे हैं, फिलिस्तीन का सहारा ले रहे हैं। और फिलिस्तीन का सहारा ले रहे हैं तो आप एक चीज समझिएगा, ये जो है इसके क्रोनोलॉजी को भी आप देखिए, विक्टिम कार्ड खेलना अलग चीज हो गई। जब 1948 में ये फिलिस्तीन से आपका इजराइल अलग हुआ, इसके अलावा जो है वो गाजा पट्टी और यरूशलेम, ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। यरूशलेम जो यूएनओ के अंडर में रहा, और उसके बाद में इस पे जॉर्डन का जो है वेस्ट बैंक पे जो है उसके बाद में जॉर्डन का कब्जा हो गया। गाजा पट्टी जो इजिप्ट के कब्जे में आ गई, फिलिस्तीन अलग हो गया और इजराइल अलग हो गया। और उसके बाद में इजराइल एक ऐसा देश है जो चारों तरफ से जो है वो मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है। और 1948 में इसके बाद में जब इजराइल बना तो इसके चारों तरफ के 6 मुस्लिम देशों ने मिलकर जो है वो इजराइल पे हमला बोला, और उसके बाद में इसका कड़ा जवाब देते हुए इजराइल ने जो है इस युद्ध में इसको मात दे दी। और उसके बाद में 1964 में जो है वो हमास बनता है। और हमास का जो है वो हमास की उत्पत्ति इसलिए होती है कि वो हथियारों के दम पे जो है वो वापस अपनी जमीन पे कब्जा करेंगे। लेकिन इस बार जो है, अब ये जो फिलिस्तीन का सहारा ले रहे हैं, ये शुरू होता है गाजा पट्टी से। और गाजा पट्टी जो मिस्र इजिप्ट के कब्जे में है, और वहां पे जो है हमास आतंकवादियों ने ये 80 और 90 के दशक के बाद में ये ज्यादा एक्टिव हो गया। उसके बाद में हमने देखे भी है। तो हमला जो है वो इनकी तरफ से किया गया था। लेकिन अब भाईचारा इनको दिखाना है, लेकिन भाईचारा जो है ये सीधे नहीं दिखा सकते, इसलिए जो है ये फिलिस्तीन का सहारा लेते हैं। हाँ, अगर इसमें आपने देखा होगा कि इजराइल जो है वो कभी भी दबने वाले देशों में से नहीं है। ये जो है वो कड़ा जवाब देने में जो है जाना जाता है, और पूरी दुनिया में इसकी अपनी एक छाप है। और इस युद्ध में भी इसने ऐसे ही किया। और इसके बाद में इन्होंने गाजा पट्टी में, आपने देखा होगा कि नॉर्थ जो गाजा पट्टी थी उसने लोगों को जो है वो खाली करने का निर्देश भी दे दिया था, क्योंकि लड़ाके जो है इजराइल से इन्होंने खदेड़ दिया। अब जो जितने भी जो आतंकवादी हमास के जो लड़ाके थे वो गाजा पट्टी में जो छुपे हुए हैं उनको ढूंढ ढूंढ के निकालने के और मारने के लिए ग्राउंड लेवल पे जो है वो ये इस मिशन को जो इनका स्टार्ट किया है, इसको ये पूरा करने के लिए और वो चलाए जाने के लिए वो जो है वो इस चक्कर में उन्होंने बोला कि नॉर्थ गाजा को आप खाली कर दीजिए। हालांकि आपको पता है जब ऐसी कोई घटनाएं होती है तो निर्दोष लोगों की भी जान जाती है। लेकिन इन्होंने कहीं भी ये कंडेम नहीं किया, इस बात का कहीं भी खंडन नहीं किया कि गाजा के जो आतंकवादी हमास के जो समर्थित लोग हैं उन्होंने इजराइल के लोगों के साथ क्या किया। अब इनको दर्द हो रहा है, क्योंकि अब इनको लग रहा है कि गाजा पट्टी पे जो है वो इजराइल का कब्जा ना हो जाए, क्योंकि अब इजराइल जो है वो हावी होता नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि 57 मुस्लिम देश जो कट्टर मुस्लिम देश है, उनमें से सारे देश भी फिलिस्तीन के साथ नहीं है। उनमें से जो है वो गाजा वाले जो हमास वाले जो आतंकवादी है उनके साथ सिर्फ 26 से 27 देश ही गिनती में आते हैं, बाकी जो है वो इसके साथ में नहीं है। अब इसका असर जो है आपने देखा होगा, जब भारत के प्रधानमंत्री ने इजराइल का स्टैंड लिया, इजराइल का समर्थन किया, तो उसके तुरंत बाद पाकिस्तान की प्रतिक्रिया आती है और पाकिस्तान के लोग जो है उसने फिलिस्तीन का समर्थन कर दिया। वो सेम सिचुएशन ऐसे ही थी। और फिर उसके बाद में इसका असर जो है वो वर्ल्ड कप में भी हमें देखने को मिला। और वर्ल्ड कप में क्या हुआ, वर्ल्ड कप में एक घटना हुई, आपने देखा होगा मोहम्मद रिजवान ने शतक लगाया और उसके बाद में जब उनको मैन ऑफ द मैच दिया गया तो उन्होंने बोला कि ये जो मेरा सेंचुरी थी, मैन ऑफ द मैच था, ये गाजा के मेरे भाई लोगों के लिए समर्पित। तो उन्होंने खुले तौर पे वर्ल्ड कप में जो है वो एक, जिसको कहते हैं कि वैसे पाकिस्तान कहता है कि हिंदुस्तान पे आरोप लगाता है हर बार कि हिंदुस्तान जो है वो राजनीति मतलब सियासत और खेल दोनों को एक साथ मिक्स करके चलता है। तो आप लोग अगर यहाँ पे इंडिया में आके वर्ल्ड कप खेल रहे हो और आप भी जो अगर वैसा ही कर रहे हो तो फिर आप किसका समर्थन कर रहे हो, आप भी तो सियासत को मिक्स ही कर रहे हो। और उसके बाद में जब पाकिस्तान का जब हिंदुस्तान के साथ मैच होता है, आपको पता है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में, तो आपको वहां पे एक ट्विस्ट देखने को मिलेगा कि उस खबर का असर आप देखिएगा कि जब मोहम्मद रिजवान आउट होकर पेवेलियन जाते हैं तो वहां पे हजारों की संख्या में भीड़ जो है वो जय श्री राम के नारे जो है वो लगाना शुरू कर देती है। तो इससे पता चलता है कि अब इसमें जो है वो दुनिया और लोग जो एक आतंकवादी मानसिकता वाले हैं उनका समर्थन, एक दूसरा जो है अपना भाईचारा दिखाने वाले हैं वो गाजा के आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं, और दूसरे जो है वो इसके अगेंस्ट जो है वो ये बयानबाजी कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने दोनों उस पर देखा। और आप एक चीज देखिएगा कि योगी आदित्यनाथ, अब हम वापस उसी खबर पे आते हैं कि इतना कुछ होने के बाद में योगी आदित्यनाथ का यूपी जो मुस्लिम बाहुल्य अगर देखें हम तो मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है जो यूपी में है, और उसके बाद में जुम्मे की नमाज के बाद में भी जो है वो ऐसी कोई घटना देखने को नहीं मिली। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ जो है इन लोगों का अगर वैसे देखें, जो गुंडागर्दी वाले हैं, जो माफिया हैं, जो डॉन बनते हैं, जो दूसरों के साथ लूटपाट करते हैं, हत्याएं करते हैं,
अपने जिसको कहते हैं कि निर्दयता के बल पे जो है वो डरा धमका कर लोगों की संपत्तियां लूटते हैं। और ऐसे लोग जो आतंकवादियों को समर्थन करते हैं, इन लोगों का इलाज आज की अगर तारीख में अगर हम देखें तो वो सिर्फ एक ही व्यक्ति कर सकता है, और वो है योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। इसके अलावा अगर हम देखें तो पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरी दुनिया में भी आप किसी भी देश में चले जाएं, जो बड़े बड़े देश है, जैसे फ्रांस है, फ्रांस में भी क्या हुआ था, वहां पे पुलिस वालों को जलाने की कोशिश की गई थी जब उन्होंने शरणार्थियों को एक बार शरण दी थी, और उसके बाद में वही शरणार्थी उसी कम्युनिटी के आने वाले लोगों ने उसको जो है फ्रांस को जला के रख दिया था। तो इन सब के बस का नहीं है। अगर इसमें अब पूरा नजर डालेंगे तो अब यही एक चीज आती है कि ये इतना आगे क्यों है, और अगर इसमें अगर ये छवि बनती है तो इनकी राष्ट्रवाद की छवि जो है, ऐसी घटनाओं को अगर ये ऐसी तरीके से डील करते हैं तो आने वाले दिनों में इनकी राष्ट्रवादी जो छवि है वो और बढ़ती जाएगी। और इसका सीधे तौर पे अगर वैसे देखें तो चुनावों में भी बीजेपी को जो है वो फायदा होता हुआ दिखाई देता है। दूसरे, अभी जो है हो सकता है वो जो हमास के जो समर्थित लोग हैं वो इस वीडियो को देख रहे हो, तो उनको भी अगर कुछ सोचने को मिल रहा है कि ये आरएसएस और बीजेपी की देन है, तो मैं आपको बता दूं, योगी के आदित्यनाथ का अगर आप बैकग्राउंड देखोगे तो कभी उन्होंने आरएसएस ज्वाइन किया ही नहीं, वो आरएसएस के साथ जुड़े हुए नहीं। लेकिन उनकी जो सोच है, जो जिसको हम कहते हैं कि नो टॉलरेंस जो है, वो अपराध के खिलाफ जो है वो नो टॉलरेंस की नीति, वो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। उससे जो है ये लगता जरूर है, क्योंकि हम जो है इन चीजों से अगर पल्ला झाड़ना चाहते हैं तो फिर हम जो है इस बात को आरएसएस या बीजेपी या कई चीजों के ऊपर डाल सकते हैं, हिंदुत्ववादी सोच। क्योंकि अब तक अगर हमने देखा कि हिंदुत्व को ही या हिंदूवादी जो सनातनी जो थे उनको ही आतंकवादी बताया जा रहा था, और जब इनके बारे में कोई बात की जाती है, आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी जैसी पार्टियां जो बहुत बड़ी पार्टियां होती थी, आप जो है वो उनकी समाप्ति का, पतन का दौर जारी है, लेकिन फिर भी उनमें सुधार नहीं हो रहा। वो ऐसी ही जो एक्टिविटी गतिविधियां करने वाले लोगों का समर्थन करती आ रही है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। फिर हम एक नए एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। नमस्ते।